अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात हरक सिंह रावत की करेंगे। नाराज थे, खबरें आ रही हैं कि अब मान गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दावा किया है कि पार्टी में कोई इस्तीफा नहीं हुआ है और बीजेपी में सब कुछ ऑल इज वेल है। विधायक उमेश शर्मा काऊ ने दावा किया है कि उन्होंने हरक सिंह रावत की सीएम धामी से बात कराई। हालांकि विधायक काऊ भी नाराज है, ये भी चर्चा चल रही थी, उन्होंने भी इस्तीफा दिया, ये भी चर्चा थी, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि उन्होंने ही मान मनोबल कराई है। वो ये दावा कर रहे हैं। काऊ ने बताया कि वो और हरक सिंह रावत कहीं नहीं जा रहे, मीटिंग का जिक्र वो कर रहे हैं कि साथ ही उन्होंने कहा कि मदन कौशिक से मीटिंग के बाद धन सिंह रावत ने एक बात कही है, कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, इसके लिए सीएम धामी ने 5 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं, यानी कि रिलीज कर दिए हैं। उन्होंने दावा किया है कि पार्टी छोड़कर कोई कहीं नहीं जा रहा। तो सबसे पहले देखिए उनकी नाराजगी पर बयान आता है विधायक काऊ का, उसके बाद मदन कौशिक जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका बयान आता है कि कोई कहीं नहीं जा रहा। फिर मदन कौशिक और धन सिंह रावत जो स्वास्थ्य मंत्री है उनकी मीटिंग होती है और अब ये कहा जा रहा है कि पार्टी में ऑल इज वेल। कुछ भी नहीं है, ऑल इज वेल, सब ठीक है। कोई इस्तीफा नहीं दिया, ना हरक सिंह जी ने दिया, ना किसी अन्य ने दिया। जो भी समाचार आपके चैनल पर आ रहे हैं मैं समझता हूं कि वो उनमें सत्यता नहीं है। और मेरी बातचीत हुई है कल, तो कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। मीटिंग छोड़कर चले गए सर देर रात। मीटिंग पूरी, देखिए मीटिंग पूरी हुई है। मीटिंग के बाद मुझे जानकारी ली है मैंने आज, मीटिंग के बाद मेडिकल कॉलेज को लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की कि मेरे यहाँ मेडिकल कॉलेज बनना है। उस पर उनकी नाराजगी थी, वो एक स्वाभाविक है। वो विधायक भी हैं, मंत्री हैं, तो अपने क्षेत्र के लिए अगर वो इस प्रकार की एक उनका भाव है तो इसमें गलत क्या है। सर फिर पॉलिसी चेंज कैसे होगी? अगर हम स्वीकृति कोटद्वार में देते हैं तो फिर भगवानपुर में देनी पड़ेगी, वो भी एक विवाद जरूर होगा। नहीं, ये चिंता हमें करने तो आप ही क्यों करते हो? सारी चिंता अगर आप ही करोगे तो फिर सरकार क्या करेगी? सरकार को चिंता करने दो। अच्छा, राव जी से आपने जो बातचीत हुई, देहरादून जिले में 5, बताओ, देहरादून जिले में 4-5 मेडिकल कॉलेज है, तो है, चलता है। वो एम्स भी यही है, दून मेडिकल कॉलेज भी यही है, प्राइवेट भी 3-4 मेडिकल कॉलेज है। उमेश शर्मा काऊ की बड़ी भूमिका बताई जा रही है कि उन्होंने बड़ा प्रयास किया इसके लिए, बीच में आए। आप तो उनका भी इस्तीफा दिलवा रहे थे कल। बलूनी जी की भी बात निकलकर सामने आ रही है, उन्होंने भी बीच में भूमिका निभाई। हाँ, क्यों नहीं, सब पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, सबने अपना अपना कार्य किया और मैं समझता हूँ कोई इस्तीफा नहीं हुआ है, सब ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी है। कांग्रेस का कुनबा जिस प्रकार आपस में लड़ रहा है, झगड़ रहा है, आप उस लड़ाई झगड़े को हमसे मत जोड़िए। ये कहा जा रहा है कि सर मेडिकल कॉलेज तो सिर्फ एक बहाना है, बाकी जो पटकथा है वो पहले से लिखी जा चुकी थी। नाराजगी काफी दिनों से चल रही है हरक सिंह रावत। नहीं, कुछ भी नहीं। हरक सिंह रावत की नाराजगी को मना लिया गया है और उसको मनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई है वो निभाई है विधायक उमेश शर्मा काऊ ने। सर कल का दिन तो पूरा हलचल भरा रहा है, किस तरीके से हरक सिंह रावत का रुख रहा? आपसे क्या कुछ बातचीत हुई? क्या आपने? ऐसे ही वो वहाँ से निकले, हरक भाई का फोन आया कि काऊ भाई मैं कैबिनेट छोड़ के आ गया हूँ। तो मैंने उनसे धीरे से कहा कि आप धैर्य रखो, अभी बात करते हैं। उसके बाद उनका पता नहीं लगा, हम ढूंढते रहे और बाद में लगभग 12 बजे के करीब उनका ही फोन आया। तो मैंने कहा भाई मैं तो 2 घंटे से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, कहाँ हूँ? तो उन्होंने कहा मैं गाड़ी भेजता हूँ। तो फिर उनकी गाड़ी आई, वो हमें लेके गई, हमारी बात हुई। इस काम में हम मेरा साथ अनिल बलूनी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने और राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे अमित शाह जी, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सब ने साथ दिया और थोड़ा टाइम जरूर लगा, लेकिन अंतोगत्ता जो, और उसमें मुख्यमंत्री जी का भी ये आश्वासन है कि जो इनका मेडिकल कॉलेज है वो स्वीकृत करके उसके लिए जितना अंशदान वो कहेंगे वो जारी किया। मेडिकल कॉलेज तो बहाना बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में शामिल होना है, पूरी पटकथा पहले से लिखी जा चुकी थी। नहीं, आप बताओ ना, किसने पटकथा लिखी और किससे बात हुई? कौन कांग्रेस का कौन नेता हमारे साथ है? कहाँ किसने देखा? तो ये सब झूठ है। हमेशा हम एक ही बात कहते आए कि ये सब मीडिया की देन है और ना तो हरक सिंह कहीं जाने वाले हैं, ना उमेश शर्मा काऊ और ना उमेश शर्मा काऊ के कई और साथी। इस तरीके से कितने दिनों तक रूठना मनाने का खेल चल? अभी बताया जा रहा था कि पूरण, पासवान और कई नाम थे, चैंपियन भाई के थे और के थे, लेकिन हम सब हरक भाई को अपने साथ रख के
भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में काम करने का संकल्प लेके आगे बढ़े रहे। ये कहा जा रहा है कि जाएंगे तो सब एक साथ जाएगा। कोई नहीं जाएगा। मैं बैठा ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप मेरे से बात कर रहे हैं ना, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ। ये सूरज निकल रहा है ना, इसकी कसम खा के कह रहे हैं हम नहीं जाने वाले, भारतीय जनता पार्टी में ही सूरज उगाएंगे। अच्छा, केंद्रीय नेतृत्व क्या कुछ कह रहा है, क्या बातचीत हुई? हमें केंद्रीय नेतृत्व पे बहुत विश्वास है और बहुत सम्मान हमें मिलता है। तो ऐसा सम्मान कांग्रेस में कहाँ मिल पाएगा? अच्छा, मेडिकल कॉलेज को लेकर फिर क्या हो अपडेट? गया, वो हो गया जो हम हरक भाई चाह रहे थे वो कर दिया। अच्छा, बजट रिलीज सोमवार को हो जाएगा। खुलते ही। कितना बजट पहले फेज में दिया जाए? लगभग अगर 10 करोड़ की जरूरत होगी तो 10 करोड़, नहीं तो 20 करोड़ ये जो बताएं। चाहेंगे वो होगा। अच्छा, अनिल बलूनी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कि निभाई। अमित शाह जी ने, अनिल बलूनी जी ने, सब ने। मैंने तो कहा कि इस समय उत्तराखंड में अगर किसी नेता उत्तराखंड के बारे में सही जानकारी रखता है और सही पकड़ रखता है, वो अनिल बलूनी के अलावा इस समय कोई दूसरा नहीं है। ये आपको नहीं लगता कि चुनावों से ठीक पहले इस तरीके की अंदरूनी कलह बार बार छोड़ना? देखो हम भी इंसान हैं। एक चीज को हम 10 बार जब प्रयास करते नहीं होती तो कब तक हमारी अंतरात्मा कभी तो विस्फोट करती है। तो वही है, मतलब अंदरूनी कलह थी बीच में? कलह नहीं थी, केवल अपना दर्द था जो जनता के बीच में। भाई मैं क्या जवाब, मैं हूँ, जैसे 4 साल मेरे काम नहीं हो रहे थे तो मैं भी तो फूटता था, बोलता था कि भाई हमने जनता को जवाब देना है, अपना नहीं, जनता का जवाब देना है। तो जनता को क्या जवाब देंगे जब काम नहीं होगा? तो वही उनका था, जनता का किया हुआ वायदा। और वो उनका नहीं था, वो वायदा था गडकरी जी का कि हाँ मेडिकल कॉलेज हम बनाएंगे। अच्छा, जनता आपको देख रही है, ये बता दीजिए आखिरी कि क्या आप लोग बीजेपी में ही शामिल रहने वाले या फिर चले जाएंगे? शामिल होना, ये कहाँ से सवाल आ गया? हम बीजेपी में हैं, मैं बीजेपी का विधायक हूँ, वो बीजेपी में ही। अब इतना भी कहता हूँ मर के जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। उमेश शर्मा काऊ को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि वो पार्टी नहीं छोड़ने वाले हैं और हरक सिंह रावत की जो नाराजगी थी वो मना ली गई है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। और भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारती से बातचीत करते हैं। भारती, हमने सुना बड़े इत्मीनान से एक एक शब्द, और पवन भी हमारे साथ जुड़े हुए। मैं आपसे शुरुआत करती हूँ भारती। सूरज की रोशनी की कसम खा रहे हैं आप, चांद तारों की भी कस्में खाइए। नेताओं के मिजाज से सभी वाकिफ है, स्पेशली उत्तराखंड में। अब एक सवाल और होना चाहिए था, दरअसल हरक सिंह रावत है कहाँ? उनकी किससे बात हुई है, क्या बात हुई है? नाराजगी थी तो क्या थी? वो खुद सामने क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं बता रहे? बिल्कुल जीनत, इसी बात का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि भले ही संगठन की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से, विधायकों की तरफ से बात कही जा रही है कि पार्टी में ऑल इज वेल है, लेकिन अभी तक हरक सिंह रावत खुद खुलकर सामने नहीं आए हैं और अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि क्या कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के को लेकर जो मंजूरी की बातें कही जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री तो ये बात तक कह रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए गए हैं कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज के लिए। क्या इस बात से हरक सिंह रावत मान गए हैं? ये एक सबसे बड़ा सवाल है और इसका खुलासा तभी होगा, इसके बारे में जानकारी तभी लग पाएगी जब हरक सिंह रावत खुद मीडिया के सामने आएंगे और इस बात पर खुलकर कुछ बोलेंगे। लेकिन फिलहाल सुबह से लगातार जो मेरी मदन कौशिक से बातचीत हुई, धन सिंह रावत से बातचीत हुई है, उमेश शर्मा काऊ से बातचीत हुई है, सभी लोग ये बात कह रहे हैं कि पार्टी में कोई कहीं नहीं जा रहा है, पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है और मना लिए गए हैं हरक सिंह रावत। ठीक, पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, तमाम नेताओं को हम लगातार सुना रहे हैं। मदन कौशिक कहते हैं ऑल इज वेल है, धन सिंह रावत कहते हैं पार्टी में सब चकाचक है। ये भी कहा जा रहा है कि भाई मुख्यमंत्री से बात हुई है, मान गए। अनिल बलूनी जी का भी जिक्र हो रहा है। दिल्ली में क्या खबरें हैं? दिल्ली में किन नेताओं से बातचीत हुई है? क्या हरक सिंह रावत से बात हुई, मान मनवल हुआ? जी देखिए, अभी उमेश काऊ को जब मैं सुन रहा था तो अटल जी की एक बड़ी पुरानी लाइन मुझे याद आ गई थी, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो सूरज की वो कसम खा रहे थे क्योंकि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती भी है, तो उनको याद करना जरूरी था। अगर बात करें हरक सिंह रावत के पूरे विषय की, तो जैसे ही हरक सिंह रावत की नाराजगी की खबरें आई और ये कहा गया कि उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, बीच कैबिनेट छोड़ के बाहर निकल गए हैं, तो तुरंत जो बीजेपी आलाकमान है वो एक्टिव हो गया और उन्होंने तुरंत अनिल बलूनी जो राज्यसभा सांसद हैं उनको बोला कि आप तुरंत हरक सिंह रावत से संपर्क साधिए। ठीक, तो ये कई सारे सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हरक सिंह रावत खुद कहाँ हैं, वो आएंगे कब सामने? क्या सच में मेडिकल कॉलेज को लेकर उनकी चिंता थी?
तो चिंता थी तो फिर आपको 5 साल में क्यों नहीं हुई? चुनाव सर पर है तब आपको चिंता हुई, और विधायक काऊ तो कह रहे कि हमारी भी अंतरात्मा है वो विस्फोट करती है। तो फिर सवाल होगा सर, टाइमिंग बड़ा देख के आपकी अंतरात्मा विस्फोट करती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, अपडेट्स हम लेते रहेंगे। कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद का लेटर वायरल हो रहा है। मंत्री ने आबकारी सचिव को ट्रांसफर के लिए सिफारिश लेटर लिखा है। उधम सिंह नगर में तैनात सहायक आबकारी आयुक्त अशोक कुमार मिश्रा के ट्रांसफर के लिए पत्र लिखा। मिश्रा का हरिद्वार ट्रांसफर चाहते थे मंत्री, और 18 नवंबर को मंत्री ने इसके लिए आबकारी सचिव को लेटर लिख दिया। अब इसे लेकर चुनाव आयोग से लिखित शिकायत की गई। सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्री यतीश्वरानंद जी महाराज द्वारा ये देखिए अपने लेटर पैड पर जिला आबकारी अधिकारी के लिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जबकि उनके पास ना तो विभाग है और ना ही उन पर कोई इस प्रकार की उन्हें कोई आवश्यकता थी, क्योंकि वो संत हैं, महाराज हैं, उनको तो शराब और आबकारी की तरफ देखना ही नहीं चाहिए। फिर भी ये देखिए जिला आबकारी अधिकारी के लिए उन्होंने संस्तुति करी अपने लेटर पर। यह बेहद निंदनीय और शर्मनाक विषय है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो ग्रामीण विकास मंत्री को तत्काल प्रभाव से मंत्री पद से हटाएंगे? सुनील नवप्रभात हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, एक विवाद तो अभी चल ही रहा है, ये नया विवाद क्या है? ये पूरा विवाद देखिए जीनत, जो मंत्री यतीश्वरानंद हैं, उन्होंने पिछले महीने 17 तारीख को आबकारी सचिव को यह लेटर जारी किया है कि उधम सिंह नगर में जो सहायक परिवर्तन आयुक्त हैं अशोक कुमार मिश्रा, उनको तत्काल प्रभाव से हरिद्वार के लिए उनका ट्रांसफर किया जाए और उनको जिला आबकारी अधिकारी के पद पर तैनात किया जाए। यानी कि उनको एक तरह से हम कह सकते हैं कि सीधे तौर पर ये प्रमोशन का मामला भी बनता है। तो इसको लेकर स्वराज सेवा दल के जो रमेश जोशी हैं, उन्होंने बाकायदा कल सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से भी इस बात की शिकायत की कि किस तरह से मंत्री अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अपने मनपसंद अधिकारियों को अपने जिलों में लाना चाहते हैं। तो इसको लेकर एक विवाद लगातार बना और मंत्री जो यतीश्वरानंद है वो पहले भी खनन जैसे मामलों में विवादास्पद रह चुके हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड कांग्रेस की। बहुत चर्चा रही पिछले दिनों हरीश रावत की, और उत्तराखंड में कांग्रेस की कैंपेन कमेटी के वो चेयरमैन होंगे, चेहरा होंगे बड़ा। आपने जाना कैंपेन कमेटी चेयरमैन हरीश रावत के ही नेतृत्व में राज्य में कांग्रेस की कैंपेन आगे बढ़ेगी और चुनाव लड़ा जाएगा। यानी कि चुनाव में नेतृत्व हरीश रावत का ही होगा। हालांकि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा। करीब 2 दिन से चल रहे विवाद का दिल्ली में अंत हो गया तीसरे दिन, और हरीश रावत जबरदस्त तरीके से ताकतवर बनकर उभरे हैं। कैंपेन कमेटी कैसे अपना काम करेगी, उत्तराखंड में कैसे कैंपेनिंग होगी, कैसे चुनाव प्रचार होगा, ये सारे फैसले अब हरीश रावत के ही नेतृत्व में लिए जाएंगे। तो दबाव की पॉलिटिक्स रावत साहब की काम कर गई है। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक